वेलकम टू साइक वेलनेस अकेडमी ऑफिशियल एम फिल नेट जे आर एफ साइकोलॉजी के MCQ। लेट्स स्टार्ट। शाम 7 बजे। नमस्कार दोस्तों, वेस्टर्न साइकोलॉजी चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3 भागों में हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी का परिचय, ग्रीक पीरियड, मिडिवल पीरियड तथा मॉडर्न पीरियड को विस्तार से समझा था। आज हम इस चैप्टर के शेष महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझेंगे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म अर्थात बहुसंस्कृतिवाद की। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं। मल्टी का अर्थ होता है अनेक और कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति। अर्थात जब हम विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का अध्ययन करते हैं तो उसे मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि मनोविज्ञान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, यदि अलग अलग देशों की संस्कृति अलग है तो वहां रहने वाले लोगों की सोच, व्यवहार, मान्यताएं, भावनाएं तथा जीवन जीने का तरीका भी अलग होगा। उदाहरण के लिए भारत की संस्कृति अमेरिका, जापान या चीन से अलग है। इसलिए यदि किसी एक देश के लोगों पर शोध करके बनाए गए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पूरी दुनिया पर लागू कर दिया जाए तो वे हर जगह सही परिणाम नहीं देंगे। इसी कारण मनोविज्ञान में एक नए क्षेत्र का विकास हुआ जिसे मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी कहा गया। अर्थात विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में मानव व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन करना ही बहुसंस्कृतिवादी मनोविज्ञान कहलाता है। यह अध्ययन करता है कि संस्कृति व्यक्ति की सोच, भावना, व्यक्तित्व तथा व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए। एग्जाम पॉइंट। यदि परीक्षा में पूछा जाए मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी क्या अध्ययन करती है तो उत्तर होगा विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में मानव व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन। अब इसका इतिहास समझते हैं। सन 1964 में अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट प्रारंभ हुआ। उस समय विभिन्न जातीय एवं सांस्कृतिक समूहों ने समान अधिकारों की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यही से मनोवैज्ञानिकों ने भी महसूस किया कि केवल एक संस्कृति के आधार पर बनाए गए सिद्धांत सभी लोगों पर लागू नहीं किए जा सकते। इसलिए मनोविज्ञान में सांस्कृतिक विविधता को महत्व दिया जाने लगा। बाद में मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध तथा नैतिक दिशा निर्देशों में भी विभिन्न संस्कृतियों को शामिल करना प्रारंभ किया। इसी कारण आज मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी को मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण एवं तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यूडो कान साइकोलॉजी में प्रमुख इश्यूज। अब हम चैप्टर के अगले टॉपिक पर आते हैं। इश्यूज इन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सामने आने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं या चुनौतियां। इनमें सबसे पहला है लॉजिकल पॉजिटिविज्म अर्थात तार्किक अनुभववाद। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। लॉजिकल अर्थात तर्क, पॉजिटिविज्म अर्थात अनुभव एवं वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित विचार। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह था कि केवल वही ज्ञान स्वीकार किया जाएगा जिसे अनुभव और वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया जा सके। अर्थात यदि किसी बात को प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता तो उसे वैज्ञानिक ज्ञान नहीं माना जाएगा। इसी कारण मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा वैज्ञानिक प्रमाणों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। यही कारण है कि आज साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन माना जाता है। लेकिन समय के साथ एक समस्या सामने आई। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा हम मानव व्यवहार की प्रत्येक भावना, विचार और अनुभव को पूरी तरह नहीं माप सकते। मानव व्यवहार केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होता।
इसलिए केवल प्रयोगों के आधार पर मनुष्य को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। यदि आपको यह नोट्स वीडियो उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइक वेलनेस अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि इस चैप्टर से संबंधित आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। यदि आप एमफिल एंट्रेंस साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नोट्स एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एकेडमिक एंड साइकोलॉजी गाइडेंस से जुड़े ऐसे ही गुणवत्तापूर्ण वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।